इंडिया के एक स्टेट के सीएम है योगी जी, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मोहम्मद शामी के नाम का वो भारत के अंदर अपने स्टेट में स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। तो एज अ मुस्लिम हमारे लिए कितनी काबिल फ़ख्र बात है। शामी की परफॉर्मेंस की अप्रिसिएशन पे जो उस इलाके के जो उस एरिया के सीएम हैं, उन्होंने शामी का विलेज है सहासपुर, अमरोहा में ये विलेज है, और वहां पे शामी के नाम से पूरा स्टेडियम बनाने की वो एप्लीकेशन डाल दी है। सो दिस इज हाउ वी अप्रिशिएट आवर हीरोज एंड दिस इज हाउ वी अपलिफ्ट आवर हीरोज। नरेंद्र मोदी साहब उनके ड्रेसिंग रूम में गए, उनको शामी को जैसे गले लगाया उन्होंने और बड़ा दलासा दिया कि बेटा होता है। अगर आपको याद हो चंद्रयान जब उनका मिशन जो है वो कर गया था, फेलियर हुआ था उसका, तो उस वक्त भी उन्होंने जाके गले लगाया अपने साइंटिस्टों को कि बेटा कोई मसला नहीं यार, आप जीत जाओ, दोबारा से आप अपने मिशन भेजोगे और आप बहुत अच्छा किया है इस बार। आपका प्राइम मिनिस्टर ड्रेसिंग रूम में जाके एक खिलाड़ी को हौसला देता और सीने से लगाता है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, मोदी जी की जो सरकार आई है ना, उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि आपकी काबिलियत क्या है, और अगर वाकई में आप काबिल हैं तो आपको हम यहाँ बिठाएंगे ना। और उन्होंने मोहम्मद शमी के नाम से स्टेडियम बना दिया। भाई आप काबिलियत रखिए ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह रोहित और विराट का हाथ थामा, वो उन्होंने भी मैसेज दे दिया। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। सुनाइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। इंडिया जानता है कि किसी भी गरीब को या किसी भी निचले तबके के बंदे को उठा के सुपरस्टार कैसे बनाना है। शामी अभी खेल रहा है और सकलैन जितनी परफॉर्मेंस तो कभी नहीं दी उसने, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको रिस्पेक्ट दिया, उन्होंने उसके शहर में स्टेडियम अनाउंस कर दिया। जय हिंद दोस्तों, जागो इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत वर्ल्ड कप फाइनल नहीं जीत पाया, लेकिन वर्ल्ड कप के 46 दिनों में 45 दिन भारत ही चैंपियन बनकर रहा। और जो पाकिस्तानी ये कह रहे थे कि भारत सारे मैच फिक्स करता है, भारत अपनी मर्ज़ी से कर रहा है, उनके मुंह पर भी चपेट पड़ गई है कि अगर भारत मैच फिक्स करता तो फाइनल तो बिल्कुल फिक्स करता। और इसके बाद मोदी जी भारत के ड्रेसिंग रूम में गए और सभी प्लेयर्स की हौसला अफजाई की, और उसमें मोहम्मद शामी को भी गले लगाकर उसकी पीठ थपथपाई, तो पाकिस्तानी मीडिया के सीने पर सांप लौट गया। और इसके अलावा यूपी के सीएम योगी जी ने भी शामी के नाम पर स्टेडियम बनाने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का प्रोपेगेंडा फेल होता नज़र आ रहा है कि भारत मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, मोदी जी मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, योगी जी मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो कि पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में और क्या कह रहा है। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। शामी की परफॉर्मेंस की अप्रिसिएशन पे जो उस इलाके के जो उस एरिया के सीएम हैं, उन्होंने शामी का विलेज है सहासपुर, अमरोहा में ये विलेज है, और वहां पे शामी के नाम से पूरा स्टेडियम बनाने की वो एप्लीकेशन डाल दी है। सो दिस इज हाउ वी अप्रिशिएट आवर हीरोज एंड दिस इज हाउ वी अपलिफ्ट आवर हीरोज। जबरदस्त है, और कितनी मोटिवेशन है वहां पे रहने वालों के लिए, वहां की रिहायशियों के लिए। लेकिन तो स्टेडियम बनाने की एक बात हुई मोहम्मद शामी के नाम पे। हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस फैक्टर? अब मैं अगर ये सोचती हूँ कि जहां जहां हमारे लड़कों ने परफॉर्मेंसेस की, वर्ल्ड स्टेज पे ऐसी परफॉर्मेंसेस आई, अगर उनका ये सोच के उनके इलाकों में स्टेडियम बना दिए जाते तो आज हमारे पास कितने सारे स्टेडियम्स होते। हाँ बिल्कुल, ये भी है, होना चाहिए। हमारे जो प्लेयर्स हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, ओवर द इयर्स बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। बिल्कुल सही बात आपने की है। स्टेडियम नहीं तो एटलीस्ट उनके स्टैंड्स होने चाहिए थे। मुझे नहीं पता मुशीफ भाई का मुल्तान में है कि नहीं है, आपको पता होगा। है। अब जैसे सकलैन मुश्ताक का नाम कहीं भी आपको नजर नहीं आएगा, तो उसका अपने लाहौर में नाम नहीं है काफी स्टेडियम में, तो स्टेडियम तो कहीं रह गया बनाना है। इधर तो हम वही कह रहे हैं, डिसरिस्पेक्ट बहुत है। उसने अभी शामी अभी खेल रहा है और सकलैन जितनी परफॉर्मेंस तो कभी नहीं दी उसने, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसको रिस्पेक्ट दिया, उन्होंने उसके शहर में स्टेडियम अनाउंस कर दिया। एक चीज बिल्कुल साफ क्लियर हो गई, और इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि भारत के मुसलमान डिप्राइव नहीं है, या भारत के मुसलमानों को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है, या उनको मारा पीटा जा रहा है, या उनको परेशान किया जा रहा है, या उनके मुंह से रोटी छीनी जा रही है। सब झूठ बातें हैं। कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भारत को। मोदी जी की जो सरकार आई है ना, उसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि आपकी काबिलियत क्या है, और अगर वाकई में आप काबिल हैं तो आपको हम यहाँ बिठाएंगे ना।
साहसपुर गांव का, इतना छोटा सा उत्तर प्रदेश साहसपुर गांव का, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट का एक किसान का बेटा, और उत्तर प्रदेश के योगी महाराज जी ने ये अनाउंस कर दिया है कि शमी के विलेज में, शमी के गांव में शमी स्टेडियम बनेगा, जहां पर वो बच्चे सीखेंगे जिनको कोई फैसिलिटी नहीं है, जिनके पास कोई पैसे का, क्योंकि किसी प्रोफेशन को सीखने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है, तो वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में उन बच्चों को सिखाया जाएगा जो क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी रखते हैं बट बिकॉज ऑफ पैसा नहीं कर पाते हैं। तो ये शमी स्टेडियम में उन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी और बड़े बड़े प्लेयर जाकर के ट्रेनिंग देंगे। ये वही योगी जी हैं जिनके बारे में ना जाने कितनी झूठी अफवाह पाकिस्तान में और भारत के मुसलमानों ने फैलाई कि योगी जी तो मुसलमानों को पसंद नहीं करते हैं, बुलडोजर चला देते हैं, और उन्होंने मोहम्मद शमी के नाम से स्टेडियम बना दिया। भाई आप काबिलियत रखिए ना। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। सुनाइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है। मैंने सोचा मिल लूंगा सबको। होता है। कहाँ राहुल कहते हैं आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहाँ बाबू ये लो ना पड़ दो। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। तो गुजराती बोलते हो इसने थोड़ा कर दो घर से। तो आप लोग बहुत अच्छी मेहनत की है। चलिए होता है। होता रहता है ऐसा। हाँ। और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। और जब आप लोग फ्री हो गए कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोग, मेरी तरफ से निमंत्रण है आपसे। इंडिया के एक स्टेट के सीएम है योगी जी, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि मोहम्मद शामी के नाम का वो भारत के अंदर अपने स्टेट में स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। तो एज अ मुस्लिम हमारे लिए कितनी काबिल फख्र बात है। देखिए एज अ मुस्लिम तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इंडिया जानता है कि किसी भी गरीब को या किसी भी निचले तबके के बंदे को उठा के सुपरस्टार कैसे बनाना है। जब वो बंदा अपनी लय में आ जाता है तो पूरी इंडस्ट्री जो है उसके इर्द गिर्द इकट्ठी रहती है और उसको उसके उस पीक लेवल पे ले जाते हैं और उसके बाद उसको ऐसा तैयार करते हैं कि वो अपना टैलेंट जो है वो सबके सामने पेश करता है। ठीक है, इसी तरह ही मोहम्मद शमी के साथ हुआ है। 2 साल बाहर रहने के बाद जैसे मोहम्मद शमी ने स्ट्रगल किया है अपने घर में 4 तरह की पिचेस बनाकर, बीच में क्रैक्स पड़वाकर, जैसे उस बंदे ने स्ट्रगल किया और जैसे उसने अपनी बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग किया है, बिलीव मी ऐसा सदियों में, सेंचुरीज में 1 या 2 बार होता है, बार बार नहीं होता। हम कहते थे हम नंबर 1 बॉलर्स हैं, हम नंबर 1 बॉलर्स हैं। 1.5 महीने में पता लग गया कौन कितने पानी में है। ठीक है, हम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वक्त हमें भी नहीं पता। हम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। और यार ये देखिए कितनी मजेदार किस्म की ये बात है कि यार मुनीब आप ये देखो कि यार उन्होंने अभी शमी रिटायर नहीं हुए ना, वो इतने एजेड है यार, उन्होंने उसके नाम का स्टेडियम बना दिया यार। बहुत अच्छी बात है जी, उसने अगर अच्छी परफॉर्मेंस की है तो उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल मुसलमानों की कदर नहीं है, अगर ना होती तो वो टीम में ही ना होता। यानी कि अगर वो एक जैसा समझती हैं तो वो टीम में उनकी है, वरना वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे उन्हें आगे ना आने देते मुसलमानों